हेलो साथियों, स्वागत है आपका साइंस बाय राजकुमार में। आप लोगों ने बहुत कमेंट किया कि ग्रुप डी का सिलेबस जो है हमें बताइए, तो हमने आपको साइंस का पहले ही बता दिया है। तो साइंस का इस वीडियो में आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मैथ रीजनिंग का बता रहा हूँ कि मैथ रीजनिंग में कौन कौन सा सिलेबस आपका पूछा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा। और साइंस सब्जेक्ट के लिए आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। इस चैनल पर आपको जो पूरा साइंस फ्री में तैयारी कराया जाएगा, आप इसलिए इस पर जो है आप बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और क्लास हमने साइंस का जो है बेसिक से पढ़ा दिया है, एक वीडियो में एक चैप्टर, तो प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है, वहां से जाकर आप जो अच्छे अच्छे नोट बना सकते हैं। और अभी लगातार हम साइंस क्लास आपको देंगे। और वीडियो थोड़ा सा इसमें हिलेगा, लेकिन आपको पूरा मैं साफ दिखाने का प्रयास करूंगा। बिना माइक के ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, ग्रुप डी सिलेबस आपको पता है कि 100 नंबर का रहता है, ठीक है ना। ये सब ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, आपको पता होगा। जिसमें से 25 साइंस रहता है, 25 मैथ कितना हो गया, 25 25 50, 30 गो रीजनिंग रहता है, कितना हो गया 50 30 80, बचा 20 नंबर। 20 नंबर जो आपका है ना, 20 नंबर रहता है जीके और करंट अफेयर्स मिला के। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर आप स्पेशल ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो जीके को आप जो है छोड़ दीजिए, करंट अफेयर्स को पढ़ना छोड़ दीजिए। आपसे विनम्र विनती है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ग्रुप डी का स्पेशल तैयारी अगर आप कर रहे हैं, देखिए 25 मैथ हो गया, 30 रीजनिंग हो गया, 55 तो यही हो गया, और 25 साइंस हो गया, तो 80 इसी से पूछ जा रहा है। 80 नंबर ना, ऐसा एक भी बोर्ड नहीं है जिसमें 80 नंबर कट ऑफ चला जाए, उससे कम ही जाएगा। तो स्पेशल आप मैथ रीजनिंग साइंस को तैयारी कर लेते हैं अच्छे से, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिए, मैं इस बात को बार बार बोलता हूँ। चलिए देखते हैं फिलहाल क्या है मैथ में 25 नंबर में कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना। देखिएगा, पहला आपका क्या है, संख्या पद्धति। क्या है, अच्छा, इसमें जो हमने है एडवांस और अर्थमेटिक दोनों मिक्स कर दिया, क्योंकि पढ़ना सब है। क्या अलग एडवांस करें, क्या अलग अर्थमेटिक करें, तो पढ़ना आपको सब है। संख्या पद्धति आपको पढ़ना है, सरलीकरण जिनको सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं, फिर आपको पढ़ना बहुपद एवं द्विघात समीकरण, फिर पढ़ना आपको बीजगणित जिनको अलजेब्रा बोलते हैं, एलसीएम और एचसीएफ लघुत्तम और आपको जो महत्तम पढ़ना है ना, प्रतिशत सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। अभी सबसे पहले जो आपको है, जितना मैथ का चैप्टर लिखे ना, सबसे पहले आपको ये स्टार्ट करना है। ये स्टार्ट करने के बाद ही कोई दूसरा चैप्टर आपको स्टार्ट करना है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप पहले ये स्टार्ट करते हैं। तमाम वीडियो इसके अवेलेबल है यूट्यूब पर। फिर अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन, फिर आपका लाभ हानि बट्टा। ठीक है, लाभ हानि में जो है, इसके बाद इसी में बट्टा वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। फिर आपका बेईमान दुकानदार सुनेंगे, वो भी इसी में कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो अलग से चैप्टर बनाने की जरूरत नहीं है। फिर आपका देख लेते हैं एसआई एवं सीआई। एसआई का मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर आता है आपका साझेदारी, पार्टनरशिप, ठीक है ना, कि आधा पैसा हम लगाएंगे, आधा पैसा तुम लगाएंगे, फिर साल में जो लाभ होता है दोनों को बांटेंगे। इस तरह का प्रश्न में पूछा जाता है। फिर आपका ज्यामिति, ज्योमेट्री। अब इसमें देखिए ढेरी चैप्टर है, त्रिभुज पढ़ना है, चतुर्भुज पढ़ना है, वर्ग पढ़ना है, सर्कल पढ़ना है ना, सब आपको इसी में पढ़ लेना है ज्यामिति में। तो ज्यामिति से प्रश्न आपका ग्रुप डी में पूछा जाता है। फिर बात करें त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति जो है एकदम नॉर्मल त्रिकोणमिति पूछा जाता है। आप 10th क्लास में पढ़े ही होंगे, 10वां जब पास किए होंगे, तो त्रिकोणमिति में ज़्यादा आपको हार्ड नहीं, हल्का फुल्का पढ़िएगा ना, तो आपको अगर आपको टेबल वाला याद है तो और आपके लिए आसान है। ज़्यादा हार्ड त्रिकोणमिति में आपको नहीं पूछेगा। फिर है सांख्यिकी। सांख्यिकी में वही आप पढ़िएगा, माध्य, माध्य का बहुलक, है ना, और उसी में आता है मानक विचलन, आता है प्रसरण आता है। ये थोड़ा अलग से दो टॉपिक जुड़ जाता है, मानक विचलन और प्रसरण, ठीक है ना। फिर बात करते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति वही 10वां में जो पढ़े हैं वही क्षेत्रमिति आपका थोड़ा सा उसमें अपर लेवल कर देता है, ठीक है ना। क्या क्या पढ़िएगा, गोला पढ़िएगा, शंकु पढ़िएगा, छिन्नक फिन्नक, ये सब जो उसमें पढ़िएगा, ठीक है ना। फिर है समय एवं कार्य, टाइम एंड वर्क, ये तो पूछेगा ही पूछेगा। फिर है चाल, समय एवं दूरी। चाल, समय और दूरी पढ़िएगा। और इसी में एक कॉन्सेप्ट, एक और चैप्टर आता है ट्रेन वाला चैप्टर। तो ट्रेन वाले चैप्टर को अलग से नहीं पढ़ना है, चाल, समय, दूरी में ही उसको पढ़ा जाता है। कितना टीचर उसको अलग चैप्टर बना देता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। फिर औसत एवं आयु। औसत भी एक अलग चैप्टर है। और आयु वाला सुने होंगे कि राम की आयु 20 साल है, उसकी आयु 50 साल है, औसत निकालिए, ये करिए, तो उसका जो है कॉन्सेप्ट औसत में ही है। तो अलग से इसको आयु वाला चैप्टर नहीं बनाना है, समझ गए ना। औसत में ही आयु आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आपका आता है डीआई। डीआई मतलब होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि आपको सर्कल दे देता है, उसमें खंड बना देगा, उसमें मतलब प्रतिशत दे देगा, या आपको ऐसे कर देता है, जैसे ऐसे करेगा, इसमें आपको खंड बना देगा, है ना, कुछ दे देगा, ये बोल देगा ये इतना परसेंट है, ये इतना परसेंट, ये इतना परसेंट है, इसका पूरा कुल दे देगा, ये पूरा इतना है, तो इसका वैल्यू निकालिए। एक वैसे हो गया, ये सर्कल वाला हो गया। अब एक जो आपका ग्राफ टाइप का दे देता है, ग्राफ टाइप का, है ना। तो इस तरह से काफी इजी होता है बनाना ये आपको लगता है, हमको लगता है 2 घंटा देखिएगा तो ये चैप्टर आपका एक बार में खत्म हो जाएगा। फिर आपका है प्रायिकता। प्रायिकता आप 10वें में पढ़ेंगे, तो वही लो लेवल का प्रायिकता इसमें पूछा जाता है। उतना हार्ड लेवल का मैथ आपको ग्रुप डी में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको आसानी से सिलेक्शन होगा, पढ़ना आपको पड़ेगा, समझ गए ना। तो ये आपका पूरा क्या होगा साथियों, 25 नंबर का
मैथ का सिलेबस हो गया। अब बात कर लेते हैं हम रीजनिंग का। किसका बात कर लेते हैं? रीजनिंग का बात कर लेते हैं। रीजनिंग में देखिए एनालॉजी है, सादृश्यता। एनालॉजी में क्या पूछ देगा? जैसे बोल देगा कि ये बिहार है, ठीक है ना, और यहाँ पटना दे देगा, यानी कि बिहार का राजधानी पटना है। अब यहाँ पर आपको जो है तमिलनाडु दे देगा। क्या दे देगा? तमिलनाडु। अब यहाँ दे देगा, देखिए बिहार का राजधानी पटना है, सेम उसी संबंध, वैसा ही संबंध आपको तमिलनाडु से इधर देना। तो तमिलनाडु राजधानी क्या? चेन्नई। तो ये होता है, ऐसे प्रश्न को बोलते हैं सादृश्यता। अब यहाँ पर आपको नंबर भी दे देगा, जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए, क्या है? एनालॉजी, सादृश्यता। फिर आपका है वर्णमाला, अल्फाबेटिकल ए से जेड तक, उसमें सारा कॉन्सेप्ट आएगा। फिर आपका श्रृंखला, सीरीज। फिर आपका कोडिंग एवं डिकोडिंग। कोडिंग एवं डिकोडिंग में भी जो है 4-5 प्रकार के टाइप आपको बनेंगे, जो कि आपको बनाने पड़ेंगे। फिर है गणितीय संक्रिया। ये तो सर पढ़िए कि इसमें कोई जाने ना है। गणितीय संक्रिया में आपको अलग से पढ़ने ना है कोनो चैप्टर, एकदम सब चीज आपको क्वेश्चन में करके देता है, खाली कैलकुलेशन कीजिएगा, आंसर है, कोई इसमें मेहनत नहीं है कुछ। फिर है न्याय निगमन। क्या है? न्याय निगमन। फिर वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से आपका प्रश्न आता है, वेन आरेख बोलते हैं इसको। फिर आपका निष्कर्ष एवं निर्णय लेना। क्या है? निष्कर्ष एवं निर्णय। कथन निष्कर्ष दे देगा उस तरह से, है ना। फिर आपका दिशा बोल देगा, राम 20 मीटर उत्तर में गया, 40 मीटर पश्चिम में गया, तो अब प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी है, इस टाइप का प्रश्न उसमें आता है, ठीक है ना। अब इधर बात कर लेते हैं कथन, तर्क एवं अवधारणा। देखिए यहाँ पर कथन तर्क एक अलग चैप्टर बना देगा लोग, कथन अवधारणा अलग, एक ही चीज है, कॉन्सेप्ट क्या है? एक ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए इसको आपको एक ही में ही पढ़ना है। कथन तर्क पढ़ना और कथन अवधारणाएं पढ़ना है। फिर आपका काउंटिंग फिगर, मतलब आकृति गिनना, बोलेगा कितने त्रिभुज हैं, कितने वर्ग हैं, कितने आयत हैं, कितने वृत्त हैं, ये सब आपको दे देता है। फिर कैलेंडर, कैलेंडर रीजनिंग आपको पता है। लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर कॉन्सेप्ट आपका आता है। और एक आता है आपका पजल, मतलब पहेली बुझाना या उलझन संबंधी प्रश्न आपको दे देंगे, है ना। तो इतना जो हम चैप्टर लिखे हैं मैथ और रीजनिंग में, इतना चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं तो समझिए 30 नंबर का रीजनिंग है ना, 30 नंबर से एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। और मैथ में कितना है? 25 नंबर है, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। अगर पूरा चैप्टर आप पढ़ के प्रीवियस ईयर लगा लेते हैं, कभी आपका नंबर कटने वाला नहीं है। बाकी साइंस की बात करें तो साइंस में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। और साइंस की बात करें तो मैंने आपको, चैनल का नाम ही देख रहे हैं क्या, साइंस बाय राजकुमार, तो जो भी चैप्टर हमने पढ़ाया है वहाँ से जाकर आप अच्छे से नोट्स अपना बनाइए और अच्छे से पढ़िए। बस मैं इतना कहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।